हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। क्लास 10th के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, लेकिन आपको ये बात पता है कि कुछ लोगों ने क्लास 11th की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिया है और आप अभी भी सोच रहे हो कि क्लास 11th को कैसे स्टार्ट करूं, क्या करूं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि क्लास 11th बहुत ज्यादा टफ होती है। ये मजाक की बात नहीं है, इतना ज्यादा आपको सीरियस होकर क्लास 11th में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी क्लास 11th बर्बाद कर दी थी, क्योंकि मेरी कुछ आदतें थी जिस वजह से मेरी क्लास 11th बर्बाद हो गई। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों की क्लास 10th में क्या आदत होती है। मेरी क्लास 10th में आदत थी कि मैं कभी भी होमवर्क नहीं करता था। सेकंड, ये आदत थी कि एग्जाम से बस 3-4 दिन पहले मैं पढ़ता था, और इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम जब थे तो जब मैंने आप लोगों की तरह बिल्कुल पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन लास्ट के 15-20 दिनों में पढ़ करके मैंने 10 CGPA स्कोर कर लिया। जब मैंने इतना स्कोर किया, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 95, 96, 97, 90% से ऊपर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने की बहुत कम पढ़ाई करी होगी। इससे हमारे दिमाग में घमंड आ जाता है कि भाई अब तो कुछ भी कर सकते हैं, अब तो क्लास 10th में 10 CGPA एक चौड़ में हम लोग घूमते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं ना। ये सभी लोग करते हैं, और इसका फायदा और इसका नुकसान दोनों है। सबसे ज्यादा नुकसान है हमारे क्लास 11th में। और इसके बाद भी जो थर्ड मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम लोग होमवर्क और रिवीजन तो जानते ही नहीं क्या होता है। रिवीजन हमने कभी किया ही नहीं होता क्लास 10th में, जो कि क्लास 11th के लिए हमारे बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। अब देखो, क्लास 11th के लिए आपको एक बेस्ट गाइडेंस चाहिए होता है, आपको बेस्ट टीचर चाहिए होते हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। तो भैया, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आज मैं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज लेकर के आया हूं कि आप कैसे अपनी लाइफ में BBA करके CA बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, अगर आपके पास में एक प्रॉपर गाइडेंस होती है। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कैसे? तो ये आपको देंगे इंडिया के बेस्ट टीचर्स। अब ये कैसे मिलेंगे आपको, तो मैं आपको बताने वाला हूं कॉमर्स वाला के 2 कोर्सेज के बारे में, जो कि है यहाँ पर उदय कोर्स क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए, और परिश्रम कोर्स है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब इन कोर्सेज में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर इंडिया की टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होती हैं, जिनके पास में मतलब बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस होता है और जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया होता है। फिर उसके बाद में सेकंड, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, और इसी के साथ में थर्ड, आपको यहाँ पर DPP मिलता है। सारे के सारे स्टडी मटेरियल आपको सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोगों को यहाँ पर डाउट सॉल्विंग मिलेगी। आप पर्सनली टीचर से भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको गाइडेंस रिगार्डिंग सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलता है। और इस कोर्स के ऊपर अभी बहुत ज्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, दोनों उदय कोर्स के ऊपर और परिश्रम कोर्स के ऊपर। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप इसे ग्रैब कर लेते हो तो आप आसानी से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हो। और इसी के साथ में अगर मैं आपको और डिस्काउंट दिला दूं तो कैसा रहेगा, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाना और रन 200 कोड यूज में ले लेना, तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे। तो भैया, लाइफ सेट करनी है तो ये कोर्स एक बार जरूर से परचेस कर लेना। अब मैं जैसा कि बात कर रहा था क्लास 11th की, तो भाई देखो, क्लास 11th में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस टाइम पर IIT JEE नीट की तैयारी करने के लिए कोटा जाएंगे। मैं भी कोटा गया था। अब कोटा की डार्क रियलिटी, बहुत ज्यादा बेकार सिस्टम है कोटा का। बच्चों को यह लगता है कि अगर इस इंस्टीट्यूट से रैंक 1 आई है तो वो अपने आप को वहां पर इमेजिन करने लग जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं। लेकिन गलती यहां पर क्या होती है कि वो जो सपना लेकर के वो जाता है उस इंस्टीट्यूट में, ये सोचता है कि इसके रैंक 1 आई है तो मेरी भी रैंक 1 आ जाएगी, तो वो उसमें जाकर के एडमिशन ले लेता है। लेकिन यहाँ पर आती है कोटा की गंदी सच्चाई, जो कि है उनका बैच सिस्टम। पता है वो क्या करते हैं? रियलिटी में आपको बता दूं कि कोटा में हर बैच के अंदर उन्होंने बहुत सारे बैचेस बनाए होते हैं, 10 से 20 बैचेस होते हैं, सभी के अंदर 200 से 300 बच्चे होते हैं। अब सभी को ये लगता है कि अगर इसे रैंक 1 आई है तो इसमें टीचर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन सच्चाई है कि वहाँ पर बस ऊपर के 3 बैचेस जो होते हैं उनमें बेस्ट टीचर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। लेकिन जो नीचे के बैचेस होते हैं ना, वो उनके लिए बैंकर का काम करते हैं, उनको आपसे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो, वहां पर आप लोगों के टीचर्स बिल्कुल भी अच्छे आपको नहीं मिलते। आप कंप्लेंट करोगे, फिर से टीचर चेंज होंगे, लेकिन आपको अच्छे टीचर्स कभी भी वहां पे प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। अब ये बैच कैसे डिसाइड होते हैं? ये बैच वो डिसाइड करते हैं आप लोगों का टेस्ट लेकर के। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप उनके लिए यूजफुल हो, अदरवाइज आप उनके लिए बैंकर का काम करने वाला। अब ये सुन करके उनको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। क्योंकि देखो, बैच सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपको बेस्ट टीचर देंगे, अगर आपने अच्छा नहीं कर पाए तो आपको
जो कि बेकार टीचर देंगे, जो कि मेरे साथ में हुआ था। मेरे को आदत नहीं थी कि हम लोग लास्ट में पढ़ाई करते थे, जैसे हम लोग बोर्ड्स में भी एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ाई करते थे, सेम यही किया। ना होमवर्क किया मैंने स्टार्टिंग में, ना मैंने वहाँ पर अच्छी तरीके से रिवीजन किया। अब ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि अगर आप ये नहीं करते तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कि मेरा फर्स्ट टेस्ट था, 300 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें मेरे 55 मार्क्स आए थे, केवल और केवल 55 मार्क्स। अब उससे क्या हुआ, उससे मेरे को नीचे प्रमोशन की बजाय डिमोशन कर दिया गया, मेरे बैच को डिग्रेड कर दिया गया। अब जैसे ही ये हुआ, वहाँ पर टीचर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो जो पढ़ाते थे वो समझ में नहीं आता था, उस लेवल के वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो सारे के सारे नए टीचर्स को वहाँ पर अपॉइंट करते थे। अब आप जाओगे कि मुझे तो अच्छे टीचर चाहिए, वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो आपको साफ बोलते हैं कि आपके नंबर तो इतने हैं, आप वहाँ पर चले जाओ। और सबसे जो बड़ी दिक्कत थी ना, मेरे जो क्लास 11th में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन मेरे को हुआ, सबसे ज़्यादा मुझे जो डर लगने लगा पेपरों से, वो उस एक पेपर के कारण हुआ था कि मैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिस वजह से मेरे को कभी भी उसमें पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं करूँगा तो मेरे नंबर कम आएंगे, जिस वजह से मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। तो ये बात ध्यान रख लेना कि अगर क्लास 11th में अगर कुछ मचाना है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आपको क्लास 11th में कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि करनी ही करनी है। अगर आप कोई भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई, नीट जैसे में अगर जा रहे हो, सबसे पहला तो है रिवीजन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी छोटे भाई छोटी बहन मान करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर रिवीजन नहीं करोगे, वहाँ पर कोर्स इतनी ज़्यादा स्पीड से चलेगा कि आपको हर दिन के 20 क्वेश्चंस तो हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। एट मोस्ट आपको हर दिन के 50 क्वेश्चन करने। अगर आपने एक दिन छोड़ दिया होमवर्क या फिर रिवीजन छोड़ दिया, तो अगले दिन वो फिर से 50 क्वेश्चन होंगे, तो आपको एक दिन में अब 100 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप फिर से छोड़ देते हो तो आपके पास में 150 क्वेश्चन आपके पास में रह जाएंगे। और वो जो 150 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद में उनका ढेर लगता जाएगा। फिर उसके बाद में आपके पास में देखोगे कि यार एक शीट छूट गई, 2 शीट छूट गई, डीपीपीयां छूट रही हैं, बहुत सारी चीजें छूटती जाएंगी, और लास्ट में आप गिव अप कर दोगे कि अब मुझसे नहीं होगा, फिर बोलोगे कि मेरी क्लास 11th बर्बाद होगी। तो इसीलिए रिवीजन और होमवर्क, ये 2 की पॉइंट्स हैं अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। अब इसके बाद में जो नंबर 3 आता है, वो है क्लास 11th में अपनी स्ट्रीम भाई साहब सोच समझ करके लेना। मैंने अपनी स्ट्रीम कैसे डिसाइड किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे जो है मैथ्स में मैं क्यों गया, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, लेकिन मैं मैथ्स में क्यों गया, तो उसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि मुझे जो चीज़ें थे जानने में इंटरेस्ट था कि ये कैसे वर्क करती है। मुझे फाइंड करना था कि क्यों ये ऐसा होता है, तो जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं साइंस स्ट्रीम में गया। मेरी स्टार्टिंग से आदत थी, अभी मैं आपको, अगर मैं कभी मेरा रूम टूर दूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास में बहुत सारे गैजेट्स हैं, मैं उनको खोल के उनकी वर्किंग देखता हूँ। एज ए इंजीनियर वाला माइंडसेट है। अगर मैं किसी और स्ट्रीम लेता तो मैं कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसको कैसे डिसाइड करोगे, इसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, आप जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हो उसके 1-2 चैप्टर को रीड करो। एक चैप्टर से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं मैथ्स ले लूँ, आपने पहला चैप्टर पढ़ा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें कुछ नहीं है। आपने पढ़ा सेट्स एंड इक्वेशंस, उसमें कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आसान है। उसका एक टफ चैप्टर लो, जो कि अगर आपको समझ पा रहे हो तो ही आप उसमें करो, अदरवाइज आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदे दलदल में फंस जाओगे। सबसे बड़ी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करो, अपने पेरेंट्स को समझाओ कि मेरे को नहीं समझ में आती पापा मैथ्स, मुझे नहीं अच्छी लगती बायो, क्यों मुझे दिलवा रहे हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बात आप उनको एक्सप्लेन करो। ये जो वीडियो के अंदर मैंने इतना टाइम लिया, ये इसीलिए लिया है क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग अभी क्लास 10th से आए हो, 11th में आए हो, इतना ज़्यादा प्रेशर आप लोग झेल नहीं पाते हो। फिर उसके बाद में अगर एक बार हम लोग फेल हो जाते तो जो फेलियर का डर है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अपनी इनकम्स, मतलब अपनी स्ट्रीम सोच समझ करके सेलेक्ट करना, यही मेरी आप लोगों से सजेशन। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूँ, मुझसे बात कर सकते हो। कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझसे ले सकते हो। कोई भी आप लोगों को मैं गलत एडवाइस नहीं दूंगा। तो ये वीडियो को यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।